आचार्य भगवान संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनिगण कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे कार्य हमारे पुरुषार्थ पर ही आधारित है। परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मनोरथ करने से, मनोरथ पूरे करने से अपना कल्याण और भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ भी नहीं होगा। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अपने भाग्य तुम भरोसे बैठे रहोगे नहीं। सुप्त सिंहस्य मुखे मृगोपविश्यति। अगर शेर सोचे कि मेरे मुख में मृग आ जाके प्रवेश कर जाए, वो कभी भी संभव, उसको भी पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आपको भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। भाग्य तो हमारे साथ में है, भाग्य भरोसे से कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ तो फिर भी हमारा भाग्य और पुरुषार्थ दो चीज़ें हैं। एक तरफ पुरुषार्थ है, एक तरफ तुम्हारा भाग्य है। दोनों अपने स्थान पर प्रधान है, दोनों प्रधान है। फिर भी हमारा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अगर भाग्य के भरोसे बैठे तो कुछ नहीं होगा। एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बताऊं, आज ऐसा करना, शाम को भोजन तो करोगे, बिल्कुल करोगे। भोजन की थाली तुम्हारे सामने आ जाएगी, या तुम्हारी मार के जो भी रखे, भोजन की थाली पार्टी के ऊपर रखना और फिर हाथ बंद करके बैठ जाना। भोजन अंदर चला जाएगा। आज ऐसा करना, सभी करना है ऐसा। आज ऐसा करना कि हाथ बंद करके बैठ जाओ और भोजन अपने आप पेट में। आपको भी ग्लास उठाना पड़ेगा और मुख में। उसी तरह से भाग्य भी हमारा साथ देता है, लेकिन पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कल्याण कुछ नहीं। हनुमान जी ने 12 साल तक पुरुषार्थ किया। 1 साल का पुरुषार्थ नहीं था, ख्याल रखना। कितने साल तो? 12 साल तो। और पांडव लोग हस्तिनापुर छोड़ करके, पांडव लोगों ने हस्तिनापुर में कितने साल युद्ध के लिए गए थे। 12 साल के बाद वापस कौरव पांडव जो हैं हस्तिनापुर आए। उसी तरह से पुण्यवानी का पुण्य और आपकी नगरी का पुण्य भाग्य का केस था। इस पुण्य वर्णाएं खींच करके उन्होंने पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया। आपका पुण्य केस था, उन्होंने पुरुषार्थ किया। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो जीवन में याद रखना कि बिना पुरुषार्थ की मोक्ष नहीं, बिना पुरुषार्थ के मोक्ष नहीं मिलेगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, है ना। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों चीज़ें हैं। इसीलिए जीवन में पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। दुकान पे हाथ बंद करके बैठ जाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा, है? ऐसा नहीं होता है। पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करने के बाद में भी अगर हमारे भाग्य में लिखा तो हमारा दोष है। लड़का चाहिए, बिना शादी के लड़का पैदा हो जाओ, होता कि भी सर? अगर आपको लड़का चाहिए तो क्या करते हैं? शादी करते कि नहीं करते? तभी हाँ, शादी करने के बाद लड़का हो नहीं हो उसके भाग्य की बात है। लेकिन संसार अपने वंश को चलाने के लिए, अपनी कुल परंपरा को चलाने के लिए शादी करते कि नहीं करते? बताओ। करते हैं। उसी तरह से पुरुषार्थ करो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, बहुत सुंदर रामायण लिखी, और उन्होंने भी पुरुषार्थ की व्याख्या की। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तुलसीदास जी ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ तुलसीदास जी ने। और भारतीय जैन संस्कृति में भी 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। धर्म पुरुषार्थ, जैन संस्कृति, जैन आगम माँ छिनवाणी के अंदर उल्लेख है कि धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ करता है। पहले धर्म पुरुषार्थ करो,
उसके बाद में अर्थ पुरुषार्थ करना। क्या करना? पहले धर्म पुरुषार्थ करना। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति अयोध्या में रह करके रोजाना भगवान का अभिषेक करता था, मुनियों को आहार दान देता था, प्रभु की भक्ति करता था, है ना। तो आप भी भगवान की भक्ति करो, भगवान की आराधना करो। यही तो धर्म पुरुषार्थ है, यही धर्म पुरुषार्थ है। दूसरा है अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ मीन्स पैसा, वो भी कमाना जरूरी है। अगर वो नहीं कमाओगे तो दान कहाँ से करोगे, हैं? वो भी जरूरी है कि अर्थ पुरुषार्थ भी जरूरी है, लेकिन न्यायपूर्वक हो, अन्यायपूर्वक नहीं हो। इसीलिए अर्थ पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ अपनी कुल, अपनी जाति के अनुसार संसार के रीति रिवाज जो किए जाते हैं उसको काम पुरुषार्थ कहते हैं। उस काम पुरुषार्थ के अनुसार हमारी जो संतान पैदा हो, हमारी लड़की जोड़ पैदा हो, वो वीर हो, वीर के समान हो। जैसे राम के पुत्र लव कुश थे, जैसे वीर संतान थी, ऐसे ही हमारी संतान ऐसी वीर बने। क्योंकि पिता के वंश की शुद्धि को कुल कहते हैं और माता के वंश की शुद्धि को जाति कहते हैं। ये दोनों कुल शुद्ध होते हैं, वही भव समुद्र से पार हो जाते हैं। नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, गीता में उनका उल्लेख है कि हे भगवान, दान देने का अधिकार किसको है? दान देने का अधिकार किसको है? अर्जुन ने नारायण श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, हे कृष्ण, दान देने का अधिकार किसको है? तो नारायण श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि देख अर्जुन, शंकरो नररायव कुल लग्ना कुल सस्य पीतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक प्रिया। हे अर्जुन, देखो, पिंड दान देने का अधिकार उसको ही है जिसका जाति संकर दोष नहीं होना चाहिए। जाति संकर दोष नहीं होना चाहिए, वही दान देने का अधिकार है, उसको ही दान देने का अधिकार है। जिसका पिंड शुद्धि नहीं है उसको दान देने का अधिकार। यही बात जैन धर्म में है। अपनी जो जातियां हैं, जैसे कुमार हैं, प्रजापति हैं, पटेल हैं, लेकिन गुजर हैं, ब्राह्मण हैं, आदिवासी हैं, ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो अपनी समाज में ही ब्याह शादियाँ होनी चाहिए। अलग जाति फिर पिंड शुद्धि नहीं है। जो पिंड शुद्धि नहीं है तो दान देने का अधिकार उसको नहीं होता है। उसी प्रकार हमको अगर कोई आहार दान देता है तो जिसका वर्ण शुद्ध है, जैसे ब्राह्मण है, उसका कुल शुद्ध है, वो जैन धर्म को स्वीकार करता है, तो उसको भी आहार दान देने का पूर्ण अधिकार है। उसको मुनि बनने का पूर्ण अधिकार है, संत बनने का उसको अधिकार है। क्षत्रिय है, उच्च वंश है, उसके कुल के अंदर किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं हुआ है, ऐसा क्षत्रिय भी है, तो उसको भी मुनि बनने का पूर्ण अधिकार है, संत बनने का उसको पूर्ण अधिकार है। श्वेतांबर में भी ऐसा ही ओसवाल जाति है। मैं आपको बताऊं, कलकत्ता के अंदर फागूलाल जी ओसवाल करके जैन श्वेतांबर थे। फागूलाल जी उनका नाम था, ओसवाल उनकी नाम था, फागूलाल जी ओसवाल थे, श्वेतांबर थे। वो कहाँ के थे? कलकत्ता के थे। उन्होंने भी इस दिगंबर वेश को धारण किया था, मुनिराज बने थे। देखिए, इसलिए जैन धर्म किसी व्यक्तिगत का नहीं होता है, इसलिए उन्होंने उनका भी पिंड इतने कट्टर बने, तो इसलिए जिसका पिंड शुद्धि होता है उसी को ही साधु बनाते हैं। तो नारायण श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी जाति पिंड कुल जाति शुद्ध हो, पिंड शुद्धि हो, उसको ही आहार दान देने का
पूर्ण अधिकार होता है, संत बनने का पूर्ण अधिकार होता है। सम्मेय शिखर के अंदर प्रयोग आश्रम करके है, वहाँ पर आचार्य संभव सागर जी महाराज हैं। प्रयोग आश्रम है और वहाँ एक आचार्य परमिष्ठी संभव सागर जी, वो पूर्ण शुद्ध क्षत्रिय वंश के हैं और आज उनको दीक्षा लिए 50 साल हो गए। कितने वर्ष हो गए? 50 साल हो गए। और भगवान महावीर के जो गणजर थे वो कौन थे? कोई बना तो नहीं था ना, वो तो ब्राह्मण थे, है ना, ब्राह्मण थे। भगवान महावीर का जो प्रथम गणजर, प्रथम शिष्य जो था वो गणजर था, बताओ। लेकिन वो भी उन्होंने दीक्षा ली, उनके शिष्य थे, उन्होंने भी दीक्षा ली। इसीलिए आचार्य ने कहा है कि हमारे 4 प्रकार का जो पुरुषार्थ होता है, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अंत में जो है मोक्ष पुरुषार्थ आता है। 2 पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और काम मोक्ष पुरुषार्थ। बाकी जो बाद में आप सब करते आ रहे हैं उसके करने की कोई तो चला आ रहा है। अर्थ पुरुषार्थ, पैसा कमाना, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं और सांसारिक रीति रिवाज भी कर रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने एक ही बात कही, जीवन में अगर हमें मोक्ष जाना है, मुक्ति को पाना है तो मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष का अर्थ है मोह को क्षय कर देना। एक बात बताऊं, मोह बड़ा खतरनाक है ना। मोह एक ऐसा है जो मोह को नाश करता है ना, वो मोक्ष जाएगा। कहाँ जाएगा? मोक्ष जाएगा। एक बार ध्यान रखना, मध्य लोक में तुम्हारे देश के नेता प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। वो मध्य लोक के जितने भी प्राणी हैं उसके ऊपर शासन चला रहा है। राजा होता है कि नहीं, वो शासन चलाता कि नहीं चला है? नरेंद्र मोदी ने सिर्फ केवल मध्य लोक के प्राणियों के ऊपर शासन चलाता है, लेकिन मोह राजा ऐसा है कि 3 लोक के प्राणी के ऊपर शासन चला रहा है। मोह मोह है कि नहीं? एक तन तो एक पिंजरा है? तन एक पिंजरा है। इस पिंजरे के अंदर आत्मा बैठा है? शरीर एक पिंजरा है, उसके अंदर आत्मा बैठा है। तो वो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस मोह को परास्त करो, तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र करो। अभी तक बंधा हुआ है, उसको छोड़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जो जीवन में पुरुषार्थ करता है, क्योंकि जो तन है ये पिंजरा है, ये पिंजरे को छोड़ के आत्मा निकल जाएगा, है क्या नहीं? अपन भोजन भी बोलते हैं? मैं ध्यान छूट गया वो, उसमें जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। उड़ गया पंछी रह गई काया, उड़ गया पंछी रह गई काया, पलंग बिछाता लकड़ी का, पलंग बिछाता लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। उड़ गया पंछी रह गई काया, पलंग बिछाता लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी। ये हंस उड़ के चला जाएगा, है? पलंग हो, जब उसका जन्म हुआ तो भी लकड़ी का था, पलंग बिछाता तो भी लकड़ी का। शादी करने गया वो भी लकड़ी का, अर्थी निकाले तो भी
स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो पट्टी भी लकड़ी की, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। उड़ गया पंछी रह गई काया, इसीलिए पंछी तो उड़ जाएगा, पंछी मीन्स मेरी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा, इस शरीर की कोई कीमत नहीं। इसीलिए आप अपने जीवन में पुरुषार्थ करें। कल फिर अपना आपके सामने और प्रवचन आ जाएगा। कल 23 तारीख है कोई बात नहीं, 23, 24, 25, 3, फिर 26 को तो 26 जनवरी है, 26 तारीख को है गणतंत्र दिवस मनाए। देश के कानून बनते हैं 26 जनवरी को, इसको गणतंत्र दिवस या देश के संविधान बनते हैं। इसीलिए वो भी कार्यक्रम आपको सुनेंगे। 27 को फिर अब जिधर भी जाना उधर चले जाइए। फिर 31 तारीख को वापस है, 31 तारीख को वापस। तो इस प्रकार से ये आपकी भक्ति के एक बार एक छोटी सी कहानी नहीं। हनुमान जी ने आज मुझे एक बात याद आ गई। जैसे आप लोग मुझे पूरे नगर के अंदर घुमा के ले आए, बोले महाराज को भोपालगढ़ दिखाते हैं। अभी तो दूर दिखाया, अभी दिखाया को नहीं, अभी तो नमूना दिखाया खाली 25%। अभी 75% बाकी है। देखिए हनुमान ऊपर से लगा, सिर से लगा करके नीचे तक अंगूठे तक पूरे शरीर के ऊपर कुमकुम लगा दिया। क्या लगा दिया? सिंदूर। हाँ, सिंदूर को, हाँ सिंदूर लगा दिया। ऊपर से लगा करके नीचे तक पूरा सिंदूर लगा दिया। किसी ने पूछा क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि मेरी भक्ति राम के अंदर रग रग के अंदर समाई हुई है। उसी तरह से ऐसे ही भोपाल की जितनी भी जनता है उनकी आत्मा के अंदर रग रग के अंदर भक्ति समाई हुई है। बोलिए महावीर भगवान की।